दोस्तों मोस्टली क्या होता है कि कोई भी आदमी है पुरानी कार अगर सेल करता है तो वो उसको सेल करने के बाद में फ्री हो जाते हैं, वो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि कार हमने सेल कर दी है। लेकिन सेल करने के बाद में भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं जो आपको पूरी करनी चाहिए और वो उनको पूरी करना बहुत ज़रूरी होता है। मोस्टली क्या होता है कि आपने जैसे कार सेल करी है तो या तो आप स्टाम्प पे लिख के उसको कस्ट दे देते हैं या फिर आप आरसी ट्रांसफ़र करके देते हैं। अगर आरसी ट्रांसफ़र करके देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी स्टाम्प पे लिख के उस कार को अगर सेल करते हैं तो ये आपके लिए एक रिस्क बन सकता है। कोई भी कार आप अगर ट्रांसफ़र करते हैं, सेल करते हैं, तो ट्रांसफ़र करने के लिए डीटी ऑफिस में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ता है जो कि गवर्नमेंट के पास में एज ए ड्यूटी, एज ए टैक्स है, गवर्नमेंट के पास में जाता है। तो ये ज़रूरी होता है किसी कार को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब कई बार क्या होता है कि स्टाम्प के माध्यम से है वो कार है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथी पार्टी, इस तरह से वो चलती रहती है, लेकिन आधिकारिक जो उसका ओनर होता है वो कोई और ही होता है। मतलब आप खुद होंगे आधिकारिक ओनर जिस नाम से आरसी है, और वैसे गाड़ी है वो स्टाम्प के माध्यम से 3-4 पार्टी को बिक चुकी होती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को ड्यूटी का तो नुकसान होता ही होता है, साथ में जो रजिस्टर्ड ओनर है उसको भी एनी टाइम रिस्क बना रहता है। अब ये क्यों ज़रूरी है और ये कैसे, किस तरीके से आप इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ये सारा मैं अभी आपको बताऊँ। दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 50 के तहत अगर आप कोई पुरानी कार खरीदते हो तो उसको ट्रांसफ़र करवाने की जो अवधि होती है वो 14 दिन की होती है। 14 दिन के अंदर आपको वो कार है अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी होती है। अगर आपने कार किसी अदर स्टेट से परचेज़ करी है और यहाँ स्टेट में आप अपने स्टेट में आके उसको ट्रांसफ़र करवा रहे हो तो ये अवधि 14 से बढ़ के 45 दिन की हो जाती है। लेकिन अगर आपने स्टाम्प के माध्यम से वो कार जो है वो परचेज़ करी है स्टाम्प पे लिखवा के, तो ये अवधि 14 दिन की ही रहेगी। अब ट्रांसफ़र करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रजिस्टर्ड जो ओनर है उसको एनी टाइम ये रिस्क बना रहता है कि कोई भी दुर्घटना वगैरह होती है तो पुलिस कार्रवाई जो भी होती है वो सारी रजिस्टर्ड ओनर पे ही होती है, ना कि स्टाम्प पे जिस व्यक्ति को ये कार हमने बेची है स्टाम्प पे लिख के, ना कि उस पे होके। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी आप कोई भी पुराना वाहन आप खरीदते हैं तो आपको तुरंत अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेना है। और अगर आप अपनी कार किसी को सेल करते हैं तो आपको लीगली आप उसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए बोल सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अगर आपके बोलने के बाद में आपने जिसको कार सेल करी है वो कार ट्रांसफ़र नहीं करवाता है तो आप अपनी एक स्थानीय डाक के माध्यम से एक लेटर आप उसको सेंड कर सकते हैं जिसके अंदर आप लिख सकते हैं कि ये कार है, आप तुरंत इसको ट्रांसफ़र करवाइए। लेकिन अगर लेटर भेजने के बाद में भी वो कार को ट्रांसफ़र नहीं करवाता है तो आपका जो नियरेस्ट डीटी ऑफिस है, डीटी ऑफिस में जाके आप उस कार का जो रजिस्ट्रीकरण है वो रजिस्ट्रीकरण वहाँ से आप निरस्त करवा सकते हैं, ये आपका अधिकार है।